नमस्कार दोस्तों, पत्रिका न्यूज़ हिमाचल में एक बार फिर आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। अगर जो भी हमारी इस वीडियो को या यूट्यूब पर या फेसबुक पर या हमारे वेब पोर्टल पर देख रहा है और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, उन सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज मेरे पास सवाल बहुत है, जिसका जवाब मुझे पिछले 5 सालों से नहीं मिल रहा है। मैं ये हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पांगी घाटी की बात कर रहा हूँ, जो कि चंबा जिले का एक दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर सर्दियों के समय पहुँचना बहुत ही असंभव होता है। लेकिन आज के दौर में भी पांगी घाटी इतनी पीछे है कि जहाँ का काम जो है, जहाँ का ठेकेदारों का काम जो है पारदर्शी नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि आज के देश में हमारा देश के प्रधानमंत्री जो है पूरे भारत को डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आज की डेट में भाई साहब सिग्नल तक ढंग से नहीं है। ठीक है, बताते चलें कि पांगी घाटी में अभी तक कुछ ऐसे गाँव तक भी, जहाँ पर कुछ ऐसे गाँव में कुछ बीएसएनएल का नेटवर्क पहुंचा है, लेकिन ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर अभी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो भाई कहाँ से डिजिटल इंडिया चला हुआ अभी आज की डेट में डिजिटल इंडिया की बातें की जा रही है। जो मुद्दे हैं, मैं मुद्दों पे बात करता हूँ। आपको बता दें कि अभी पिछले हफ्ते मैंने एक खबर प्रकाशित किया था कि पांगी के जो हेलीपैड में एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें परिवार के 3 सदस्य जो घायल हुए थे, जिन्हें बड़े हॉस्पिटल की बेहद जरूरत थी, जिन्हें शाम को किलाड़ सिविल अस्पताल में भर्ती किया और सुबह वहां से कुल्लू के लिए रेफर कर दिया। हाँ, हम मानते हैं पांगी वासियों के लिए अटल टनल रोहतांग है, लेकिन भाई साहब ये तो बताइए, जो बेचारा पेशेंट है जिनकी अंतड़ियां बाहर तक निकल गई है, तो अपने वादे क्यों करते हो? आप लोगों को झूठे आश्वासन क्यों देते हो? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि मुझे फोन कॉल के माध्यम से जो अभी जिला परिषद बने हुए हैं हमारे हाकिम जी, उनके फोन कॉल से माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कि हम जो है अगर पांगी में कोई ऐसी घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई गर्भवती महिला होती है, तो उसके लिए हमें सीएम जयराम ठाकुर जी ने तुरंत आश्वासन दिया है कि हम पांगी के लिए तुरंत चौपर उड़ाएंगे। लेकिन भाई साहब मेरे को बताइए ना, आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर फ़ोन कॉल के माध्यम से रात के 2-2 बजे आप मुझे फ़ोन करते हो आप, और मुझे जो प्रेशराइज़ कर रहे हैं आप मेरी खबर प्रकाशन में। भाई साहब मैं आपसे नहीं डरूँगा, ना आपकी राजनीति से, आप ठेकेदार हो अपनी जगह है, पैसा कमाओगे आप, जनता को लूटोगे। आपका विकास अभी देखा नहीं है मैंने, अब तो देखा जाएगा। ठीक है? आप वहाँ पे पत्रकार आप जो मेरी पत्रकारिता पर सवालियत उठा रहे हैं, मैं पिछले 5 सालों से पत्रकारिता करता आ रहा हूँ। आप अभी सत्ता में आए हो और जनता ने आप पर विश्वास किया है, तो हम भी देखेंगे कि आप किस तरह के काम करेंगे। भाई लोगों, मैं आपको बात बता रहा था कि पांगी में जो एक्सीडेंट हुआ, तो उस महिला को तुरंत जो है बहुत ही बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। लेकिन जो हमारे बुद्धिजीवी नेताओं का जो झूठी आश्वासन है, जो बेचारे वहाँ पे जिस महिला की अंतड़ियाँ तक बाहर निकल गई थी, वहाँ डॉक्टरों ने उसे कुछ प्राथमिक उपचार दिया होना किलाड़ सिविल अस्पताल में। आपको पता ही, फैसिलिटी के नाम पे ही वहाँ पे नाम पे ही हॉस्पिटल है, वो फैसिलिटी तो वहाँ पर है नहीं। तो उनको वहाँ से सुबह जो है कुल्लू के लिए रेफर कर दिया गया। तो हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि हमें जो है हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया करवाई जाए, लेकिन झूठे नेता उस बेचारी महिला को जो वहाँ से गाड़ी एम्बुलेंस में जो है कुल्लू पहुँचाया गया। कुल्लू में महिला को जब डॉक्टरों ने उसकी हालात को देखा, तो उन्होंने बताया कि इस जो है बहुत देर हो चुकी है, इसे मंडी ले जाओ। वहाँ से उसे मंडी रेफर कर दिया। मंडी तक महिला नहीं पहुँच पाई, बीच रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। ये इसलिए है कि हमारे पांगी के बुद्धिजीवी जो नेता है, जो पब्लिक को झूठी आश्वासन दे रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम पांगी के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, उस समय क्यों नहीं उड़ा हेलीकॉप्टर? आप बोल रहे हैं कि उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन मौसम खराब था, तो भाई साहब अगले दिन तो मौसम साफ था ना, उस दिन क्यों नहीं हेलीकॉप्टर उड़ा? और एक मैं आपको बता दूं कि लाहौल स्पीति की बात की जाए, जहां का विधायक जो है डॉक्टर रामलाल मारकंडे जी है, पिछले वर्ष की बात है जब एक काजा में गर्भवती महिला जो है प्रसव पीड़ा हुई, तो उसके लिए शिमला से तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ाया गया और उसे आईजीएमसी के लिए रेस्क्यू किया गया। तो पांगी की जनता, इतनी भोली भाली जनता को क्यों भटकाया जा रहा है? क्यों पांगी लोगों को जो है कई रास्तों पर मारा जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है पांगी की जनता कह रही है। मैं आपको बता दूं, दूसरी बात यह है कि पांगी में जो घोटाले हो रहे हैं, हर विभाग में हो रहे हैं। मैं नहीं बोलता हूँ किसी, हर विभाग में हो रहे हैं। सब जानते हैं, पांगी की जनता, हर जनता जानती है कि हो रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाई जा रही है उनसे। क्यों नहीं उठाई जा रही?
आवाज़ उठाने वाला मैं था, मेरे को दबाया जा रहा है, मेरे को हर चीज़ से प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मेरे को फ़ोन कॉल के माध्यम से रात के 2-2 बजे मेरे को प्रेशराइज़ करते, प्रताड़ित करते हैं, आप जो है ये क्या वो फलाना, मेरे को जो है मेरी पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं। मैं पांगी घाटी की 30,000 आबादी से पूछना चाहता हूँ कि आज तक जो पांगी के मुद्दे उठाए हुए हैं वो शायद गलत उठाए हुए हैं। तो ये इसलिए है कि पांगी के लोग जो है जागरूक नहीं है। अंधविश्वास करके इनको जो है हमने खुद इनको वोट दिया हुआ। हालांकि मैं बता दूं कि मेरे गांव से मेरे मेरे घर से ही मेरे घर में ही 4 वोटर्स रहते हैं। मैं खुद मेरे मम्मी जी है, मेरे भाई जो भी उन इस बार जो है इन्हीं को ही वोट दिया है, जो अभी विजेता हुए हैं और जो फ़ोन कॉल के माध्यम से मुझे धमकी दे रहे हैं, इनको ही वोट दिया हुआ है। आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनाएँगे। दरअसल भाष्य का कहना है कि पांगी घाटी में हमने विकास किया है, लेकिन अपने मुँह से ही बोल रहा है ये। अपने मुँह से ही ठेकेदार बोल रहा है कि पांगी घाटी में घोटाले हो रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहे हैं कि पांगी के लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है। आज के दौर में जो हर साल जो है आश्वासन दिया जाता है कि पांगी पांगी में हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नाम का ही हो रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। बड़े लेवल के काम हो रहे हैं, जो बड़े लेवल के काम आ रहे हैं वो काम हो रहे हैं। लेकिन जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे हॉस्पिटल संबंधित, कॉलेज में स्टाफ नहीं, सड़कें पक्की नहीं। आपको बता दूं कि अभी पांगी की जो सड़कें हैं पूरी तरह से बहाल हो चुकी है। लोग पीडब्ल्यूडी की ओर से जो है सड़कों को फिटनेस रिपोर्ट तक दे दी है, लेकिन अभी तक एचआरटीसी बहाल नहीं हुई है। ये इसलिए नहीं है कि हमारे जो पांगी के बुद्धिजीवी नेता है वो जागरूक नहीं है। वो पांगी छोड़कर अपने हवेली में हैं, कुल्लू मनाली जाकर बैठे हुए हैं, कोई चंबा जाकर बैठा हुआ, कोई धर्मशाला जाकर बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में पांगी का आम नागरिक क्यों नहीं अपना कुल्लू में घर बना सकता, क्यों नहीं एक धर्मशाला घर बना सकता। ये इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी खेती-बाड़ी से समय नहीं मिलता, अपने काम-काज से समय नहीं मिलता है। ये हवेलियाँ उन लोगों की बन रही है जो पांगी को लूट रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे मत समझ कीजिए कि मैं बोल रहा हूँ ये पांगी के ठेकेदार कह रहे हैं। पांगी का जिला परिषद कह रहा है। जिला परिषद ने अपने जुबानी बोला हुआ है कि पांगी को लूटा जा रहा है, पांगी में घोटाला हो रहा है। तो ये सारा हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, आप बने हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुछ और दिक्कतें हम आपको बताते हैं, कई और मुद्दे हमारे पास है। तो सिविल अस्पताल किलाड़ की बात की जाए, सिविल अस्पताल किलाड़ में ऐसे ही आश्वासनों में लटकाया हुआ है। वहाँ पर अभी तक वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं, कई ऐसी बड़ी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कॉलेज की बात की जाए, कॉलेज का नया भवन बनाया है, बहुत अच्छा शानदार भवन बनाया है, जो ऐसा लगता है जो उसका जो डिज़ाइन है वो जाके अमेरिका से मंगाया होगा। ठीक है, डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है, लेकिन उसमें प्रकृति स्थिति तो देखो, पांगी की भौगोलिक स्थिति करके उस डिज़ाइन को तैयार कीजिए ना आप। तो वहाँ पे भी आप अभी जाकर देखिए, सर्दियों के समय पानी जो है कमरों में घुस जाता है। और वहाँ पे स्टाफ के नाम गिनाऊँ तो अभी मेरे पास उतना समय नहीं है। वहाँ पे साइंस का स्टाफ है नहीं, कई ऐसे पद खाली चल रहे हैं, जबकि प्रधानाचार्य का पद भी खाली चला हुआ है। और वहाँ के बच्चे क्या पढ़ाएंगे? आपको बता दूं कि वहाँ पे अभी एक 199 के करीब जो है स्टूडेंट जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनको जो यही सता रहा है कि उनका भविष्य खतरे में है। वो इसलिए है कि हमारे जो बुद्धिजीवी नेता है उनको जागरूक नहीं है। वो पांगी के विकास नहीं कर रहे हैं, वो पांगी को जो है लूटने की कोशिश कर रहे हैं, पांगी को खंगाला जा रहा है। आपको बता दूं कि साच पास के नाम पे अब जैसे अब मार्च अप्रैल आने वाला है, टेंडर अवार्ड होते हैं, लाखों करोड़ों के टेंडर लगता है। बर्फ हटाने के ये वो ठेकेदार जो है लाखों रुपए जो है पांगी के लोगों के नाम पर खाते हैं। ये इतना पैसा आ रहा है पांगी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हिमाचल गवर्नमेंट की देन से ट्रैवल के फंडिंग इतनी आ रही है पांगी के लिए। अगर उतना पैसा समय पर सही तरीके से खर्च होता वहां पर, तो आज पांगी जो है हिमाचल के उन गांव में गिना जाता कि यार यहाँ पे विकास हुआ है। अब हम आपको सुनाते हैं जरा इन जो हमारे बुद्धिजीवी नेता है पांगी के, उनकी जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, इन्हें सुनिए आप। अगर इनको सुनकर आपको लगता है कि जो हमने पांगी की जो आवाज उठाई है, जो समस्या उठाई है, वो शायद गलत उठाई है। धन्यवाद।
बीरू पहले बात तो सुना बीरू, ठीक है ना। ओए बीरू मेरी बात सुनो, जितने भी आप पांगी के ठेकेदार है ना, आपने पांगी का विकास नहीं किया है, और जो आपको अभी नेता बनाया हो ना, और जिला परिषद और उपाध्यक्ष बनाया ना, आपको पांगी का विकास करने के लिए नहीं, आपको पांगी तेरे बाप ने नहीं बनाया मेरे को उपाध्यक्ष, तेरे बाप ने नहीं बनाया हुआ, ठीक है ना। लेकिन मेरी जनता हमारी तेरे बाप ने कुत्ते कौन सा विकास किया आपने पांगी में? 50% आपने लूटा पांगी को, ठीक है ना। और कुत्ते आदमी तेरे पता क्या, मेरी बात ना अखबार में दिया गधे, जो भी है ना 50% आपने पांगी को लूटा हुआ है। तेरे बाप ने खरीदा हुआ, तेरे बाप ने खरीदा हुआ। इतनी हिम्मत थी ना, खुद ना अपने बलबूते पे उठना था। मेरी मर्जी, मेरी पत्रिका, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, पांगी की खबर मैं लिख सकता हूँ, आप मेरे को रोकने वाले तू क्या नहीं तू अपनी मर्जी से क्या अपने बाप का नाम छुपा सकता है? आपको जिला परिषद बनाया ना, आपने लोगों से वोट, तेरे बाप ने नहीं बनाया, तेरे मुंह पे जूता मारूंगा मैं, पांगी तो मेरे घर से वोट लिख सकता है, मेरे घर से वोट दिया हुआ आपको, ठीक है ना। आपने वोट ऐसी की देसी तो अपने बाप के माथे पे वोट लगा, मेरे बाप ने भी वोट दिया हुआ है तेरे को, तू मेरी बात सुन, मेरे अपने बाप के माथे में वोट लगा, मेरे तेरे वोट की जरूरत नहीं। आपने 50% लोगों को क्या बोला, बुजुर्गों को हम आपको पेंशन लगाएंगे, क्या यार आप लोगों को लूट, तो अपने बाप को पेंशन लगा, तेरे बाप हिमाचल सरकार पेंशन लगाएगी, तेरे बाप थोड़ी पेंशन लगा, तू लगाएगा, तेरे बाप ने पानी को लूटा, तू पानी है ना, तू पानी है, तेरे गले में जूतूंगे हटा लूंगा तू। मैं ये कोई ऐसे नहीं फ्रॉड बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फ्रॉड अगर काम हो रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पांगी में हो रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहे हैं। जी पहले बात सुनो जी, NQ आता है और SQ आता है, ठीक है ना। जो इनके मॉनिटरिंग के लिए आते हैं वो लोग क्या करते हैं, उन ठेकेदारों के पैसे खाते हैं, बिल्कुल। रिकॉर्ड करो आप रिकॉर्ड करो, कल की डेट में